हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं पंजाब के ऐतिहासिक स्थल के अंतर्गत तक्षशिला। कहते हैं तक्षशिला का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि एक विद्या का केंद्र था और इसके बारे में जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व रखता है। लेकिन तक्षशिला के बारे में विस्तार पर बताने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और इसको शेयर करने के लिए कुछ और नहीं करना है, सिर्फ लिंक को जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। इतना कार्य करने से देखिए दोस्तों, दूसरे बच्चों की मदद हो जाती है और ये मदद की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए क्योंकि कहते हैं आज की दुनिया में हर कोई जो है अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहा है। लेकिन इस स्वार्थ के भरा दुनिया में अगर आप कुछ अच्छे कहिएगा तो ये आपको भी मन को शांति मिलेगी, इसलिए शेयर जरूर करें। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। सेव कीजिएगा तभी जो है समय समय पर जो है नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इससे आगे बढ़ सकोगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है, ठीक है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करने वाले में सेव कर लीजिए, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। देखा जाए अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब के इतिहास स्थल के अंतर्गत तक्षशिला का, तो तक्षशिला तो आपको पता ही होगा, ये विद्या केंद्र के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो है पढ़ाई की जो है बातें होती थी। तो कहते हैं तक्षशिला शहर प्राचीन पंजाब के रामापिंडी जिले में एक प्राथमिक महत्व का स्थान है क्योंकि ये पंजाब के रावलपिंडी में है, यानी पाकिस्तान में है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तक्षशिला जो है प्राचीन पंजाब के रामापिंडी जिले में एक प्राथमिक महत्व का स्थान है। तक्षशिला जो है इस्लामाबाद एवं रामापिंडी से पश्चिमोत्तर दिशा में है, यानी देखा जाए तो इस्लामाबाद और रामापिंडी से पश्चिमोत्तर दिशा में है और 32 किलोमीटर दूर ग्रेट ट्रैक रोड पर समुद्र की सतह से 549 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ये तक्षशिला का जो है मैप है कि ये जो है इस्लामाबाद रामापिंडी से पश्चिमी उत्तर दिशा में है और 32 किलोमीटर दूर ग्रेट ट्रैक रोड पर समुद्र की सतह, यानी समुद्र की सतह से जो है 549 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वर्तमान में यह रामापिंडी जिले के तक्षशिला तहसील का मुख्यालय भी यहाँ पर है। यानी वर्तमान यह रामापिंडी जिला के तक्षशिला तहसील का मुख्यालय भी यहाँ पर स्थित है। और कहते हैं प्राचीन तक्षशिला, जिसका साहित्यिक नाम काटे पत्थर का शहर, यानी तक्षशिला को जो है नाम से जाना जाता था कटे पत्थर का शहर या रॉक ऑफ ताशा, और यह मध्य पश्चिम और पश्चिम एशिया एवं पश्चिमोत्तर भारत के केंद्रीय स्थान पर स्थित था। चीनी यात्री फ्रांस सन 405 ईस्वी में तक्षशिला आया था। देखिए, चीनी यात्री के बारे में पढ़ा होगा, फरियान के बारे में, जो सन 405 ईस्वी में तक्षशिला आया था और उसने अपनी पुस्तक में इसे राज्य चुहासिलो का वर्णन किया है, यानी इसके बारे में इसने भी जो है अपनी पुस्तक में लिखी। इसी तरह का दूसरा जो है चीनी बौद्ध भिक्षु जो सन 630 ईसा पूर्व में एवं 643 से 2 बार भारत आया था, उसने इस नगर को काटाचासिलो कहा। लेकिन जो आया उसका जो है नया नाम दिया और इसे देखा जाए तो प्लाटमी की जो है ज्योग्राफी में इसे तक्षशिला कहा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राचीन संदर्भ के अनुसार अगर तक्षशिला नाम का हम अर्थ जाने तो कहते हैं नाम राजा तक्ष, जो कि राजा भरत का पुत्र था, यानी तक्ष जो था राजा भरत का पुत्र था के नाम पर जो है इसके पड़ा। कहते हैं राजा भरत भगवान राम के छोटे भाई थे और इनके छोटे भाई के बेटे के नाम से जो है तक्ष के नाम से इसको तक्षशिला रखा गया। और यह मान्यता भी है कि तक्ष सौदा नामक राज्य के राजा थे और उन्होंने ही तक्षशिला शहर के परंपरागत ढंग से बसाया था। और यह भी माना जाता है कि सबसे पहले तक्षशिला में वैश्यापन द्वारा, जो कि व्यास ऋषि के शिष्य थे,
ऋषि व्यास के आदेश से नाग के बलिदान के समय महाभारत का पाठ किया गया था। तो ये देखा जाए तो ऐतिहासिक तौर पे भी इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तक्षशिला का वर्णन बौद्धों के जातक कथाओं में भी कई बार आता है। देखा जाए तो श्रीलंका में 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी, उसमें भी जो है तक्षशिला के विषय में चर्चा की गई है। जातक साहित्य के अनुसार यह नगर गांधार प्रदेश की राजधानी था। देखा जाए जातक साहित्य के अनुसार ये गांधार प्रदेश की राजधानी थी और एवं शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। कहते हैं यहाँ पर बहुत लोगों ने जो है शिक्षा ग्रहण किया है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि यहाँ के जो शिक्षक थे चाणक्य, उसके द्वारा पढ़ाया गया। तो देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जब सिकंदर के विजय अभियान के समय प्राचीन भारत में तक्षशिला पश्चिमी पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगर था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, जब विजय हासिल किया था, तो इस समय तक्षशिला जो था पश्चिमी पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगर था। और भारत पर ईसा पूर्व सन 326 में सिकंदर द्वारा किए गए आक्रमण के समय अम्बी, जो कि तक्षशिला का शासक था, अम्बी जो काफ़ी महत्वपूर्ण राजा था, और इसने जो है सिकंदर को आमंत्रण दिया था। ने सिकंदर का स्वागत भी बहुत जोरदार शब्दों में किया था। कहते हैं वो इसलिए इसका स्वागत किया क्योंकि वो पोरस को हराना चाहता था। अम्बी सिकंदर को इसलिए यहाँ पर निमंत्रण भेजा और बुलाया और स्वागत किया क्योंकि वो अपने दुश्मन पोरस को हराने के लिए उसने सिकंदर को मदद भी की। तो ऐसा ही हमेशा चलता रहा है हमारे राजनीति में कि हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो यहाँ पर अम्बी ने भी सिकंदर को बुला के जो है अम्बी को पोरस को हराने की कोशिश किया, लेकिन जो है इसका चाल ही उल्टा पड़ गया। इसके बारे में आप जो है यहाँ पर वीडियो होगा, उसको आप देखिए, आप पता लग जाएगा कि आखिर कहानी क्या थी। उसके बाद जो देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का स्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो साम्राज्य का जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापक था, ने अपने शासन काल में तक्षशिला की जो है पश्चिमोत्तर भारत की राजधानी भी बनाया। और अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था के समय में तक्षशिला बौद्ध धर्म की शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र के रूप में जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की तीसरी पीढ़ी के बाद तक्षशिला को हिंदू ग्रीक राज्य बैक्ट्रियस ने अपने राज्य में मिला लिया और इसके पश्चात इंडो सियसनियन का राजा जो है मैसन, उस समय तक्षशिला के ग्रीक शासक जो है तक्षशिला को उसके हाथों से छीन लिया। उसके बाद देखा जाए तो सेसानियंस जो है राजपुरा तक्षशिला के जीत लिया और इस बात की पुष्टि जो है वहाँ प्राप्त जो है अनगिनत जो है तांबे के सिक्कों से होती है। तांबे के सिक्के मिलने के कारण हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो है कई राजाओं ने शासन किया। कालांतर में हुन राजा ने जो है बैथलिस्टस से गांधार एवं पंजाब को जीत लिया और बौद्ध पुरातात्विक प्रतीकों तथा स्तूपों को नष्ट कर दिया और उन्हें तब तक नहीं खोजा जा सका। तो देखा जाए तो कई बार यहाँ पर तक्षशिला ने राजाओं के जो है उतार चढ़ाव को देखा और ऐसे बहुत से जो है महानायकों को शिक्षा भी दिया। तक्षशिला जो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था और बौद्ध प्रचार और बौद्ध ज्ञान का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल थी। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, जिसको करना है आपको और समझना है।